Hello and welcome to Finish Care. Welcome to this video. The topic of the video is how to prepare study timetable for 10th Maharashtra board. So timetable making is very important because timetable is a plan for your study. So plan अगर आपने ठीक से बनाया तो आपका स्टडी जो होगा वो ठीक से होगा. So एक इंग्लिश में ऐसा बोला जाता है कि if you fail to plan, you plan to fail. इसका मतलब होता है कि अगर आपने कोई प्लान नहीं बनाया तो आप फेल होने के लिए आपने प्लानिंग कर लिया. तो प्लानिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए टाइम टेबल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है. टाइम टेबल अगर आपके पास होगा तो आपको पता होगा कि आपको कौन से डायरेक्शन में स्टडी करना है, आपको कौन सा सब्जेक्ट का स्टडी करना है. ये आपके पास उसका एक मैप होगा. ठीक है, अगर आपको कहीं जाना है तो आपके पास अगर मैप होता है, आपको डायरेक्शन पता होता है तो आप आसानी से पहुंच जाते हो. अगर आपको कुछ पता नहीं होगा तो आप कैसे रैंडमली भटकते रहोगे. यही टाइम टेबल का इंपॉर्टेंस है. टाइम टेबल बनाना या आपके पास एक रोड मैप होना बहुत इंपॉर्टेंट है. ये टाइम टेबल आप कैसे बना सकते हो, क्या क्या चीज आप ध्यान में रख सकते हो, ये इस वीडियो में मैं बताऊंगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, एनालाइज योर शेड्यूल. एनालाइज योर शेड्यूल मतलब क्या होता है कि आपका जो शेड्यूल है, आप जो आज कर रहे हो या 2 दिन से आपने जो भी किया होगा 2 दिन को आपको एनालाइज करना है. मतलब एक पेन और पेपर लेना है, उसके ऊपर आपने कल सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक क्या क्या किया वो आप लिखो. ठीक है, टाइम टेबल बनाओ, ये टाइम लिखो और क्या क्या चीज किया था आपने लिखो. ये आप 2-3 दिन तक करो. सो दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड हाउ मच टाइम यू आर यूटिलाइजिंग फॉर स्टडीज एंड हाउ मच टाइम यू आर वेस्टिंग. Okay, so this will help you to identify your time that can be used for better ways. Okay, जो आप टाइम पास करते हो या आपने जो वेस्ट किया था टाइम, आपको अगर लगता है कि आपने वो टाइम वेस्ट किया था, उस टाइम को आप अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो, पढ़ाई के लिए यूज कर सकते हो. तो ऐसा 2-3 दिन या एक हफ्ता भर आपका जो भी टाइम आप यूज कर रहे हो उसे लिखो. ठीक है, ये स्कूल में जब भी आप जाओगे या स्कूल स्टार्ट होगा तो भी आप एक बार ये एक्सरसाइज करो कि जब भी आप स्कूल जाओगे तो आपको क्या होगा कि आपको स्कूल में भी जाना पड़ेगा. अगर आप कोचिंग क्लासेस में एडमिशन लिया होगा तो वहां भी जाना पड़ेगा. इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू मैनेज द टाइम फॉर योर स्टडी. सेल्फ स्टडी के लिए बहुत कम टाइम मिलता है तभी. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालाइज व्हाट टाइम, हाउ मच टाइम यू आर यूटिलाइजिंग फॉर स्टडीज, हाउ मच टाइम यू आर वेस्टिंग. ओके, सो एनालाइज योर डेली स्केड्यूल. देन एक पेन और पेपर पे बनाओ, तो उसमें आपको समझ में आएगा कि कौन सा टाइम आप वेस्ट कर रहे हो और उस टाइम को आप कैसे अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो और पढ़ाई के लिए लगा सकते हो. एंड गिव इंपॉर्टेंस टू एवरी सब्जेक्ट. जब भी आप टाइम टेबल बनाओगे तो सारे सब्जेक्ट्स को आपको इंपॉर्टेंस देना है, कोई भी सब्जेक्ट को निगलेक्ट नहीं करना है. जब भी टाइम टेबल बनाओगे तो वीक का टाइम टेबल बनाओ, उसके बाद मंथ का बनाओ. कि मंथ का रैंडमली बना के रखो कि मुझे इतने इतने चैप्टर्स ये मंथ में कंप्लीट करने हैं, और वीक में बनाओ कि मुझे चलो हिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ना है, ज्योग्राफी का एक करना है, उसके बाद साइंस का एक करना है. तो डेली कुछ ना कुछ पढ़ाई करते रहो. जैसे कि हिस्ट्री का आपने 2 दिन बोला कि 2 दिन में मुझे चैप्टर या 3 दिन में मुझे चैप्टर खत्म करना है पढ़ के. उसका टेक्स्ट बुक रीडिंग होना चाहिए, उसके मुझे क्वेश्चन आंसर्स भी होना चाहिए. तो 2 आवर्स अगर जब भी आपका स्कूल स्टार्ट होगा या अभी आपके पास टाइम है क्योंकि आपका स्कूल स्टार्ट हुआ नहीं है, जिसका स्कूल स्टार्ट हुआ होगा या जिसका बाद में स्कूल स्टार्ट होगा तो आप एक टाइम टेबल बनाओ कि मुझे, जैसे कि स्कूल का आपका टाइमिंग होगा, सपोज किसी का मॉर्निंग का स्कूल है तो उसका स्कूल का टाइमिंग होगा 7 AM to 1 PM सपोज. ठीक है, 1 PM को वापस घर आएंगे तो 2 PM तक घर आ जाएंगे. उसके बाद कुछ को खाना बनाना पड़ेगा या फ्रेश होना पड़ेगा. उसके बाद बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कोचिंग क्लासेस 3 to 6 PM अगर उनका कोचिंग क्लासेस है, बीच में कुछ टाइम मिला नहीं उनको. ठीक है, कोचिंग क्लासेस से आने के बाद उनका स्कूल का होमवर्क करना है या कोचिंग क्लासेस का होमवर्क करना है, तो उसमें उनका 1-1.5 घंटा निकल जाएगा. तो आपके पास बचा कितना टाइम, 1.5 आवर्स या 2 आवर्स बचा, जो आपको सेल्फ स्टडी में मतलब खुद पढ़ने में लगाना है. ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आप वर्क कर रहे हो, स्कूल में जा रहे हो, वो टाइम तो ठीक है, उसमें पढ़ाई हो रही है, लेकिन जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करते हो तब तक आपकी पढ़ाई ठीक से नहीं होगी. तो सेल्फ स्टडी में आपको 2 आवर्स मिले, तो उस 2 आवर्स में आपको डिवाइड करना है कि आपको कम से कम 2 सब्जेक्ट्स का पढ़ाई करना है. तो हिस्ट्री का अगर आप 1 घंटा करते हो तो आपको मैथ्स या साइंस का भी पढ़ाई करना है. मैथ्स के लिए आधा घंटा देना है, मैथ्स के सम्स प्रैक्टिस करना है, साइंस का भी कुछ करना है. नेक्स्ट डे आप क्या करो, हिस्ट्री का कंटिन्यू करो, हिस्ट्री का चैप्टर खत्म करने का कोशिश करो नेक्स्ट 1 आवर या 1.5 आवर्स में. ठीक है, उसके बाद मैथ्स और साइंस ये भी करते रहो. हिस्ट्री का चैप्टर आपका हो गया तो आप साइंस का चैप्टर ले लो या ज्योग्राफी का चैप्टर ले लो. ऐसे करते करते सारे सब्जेक्ट्स को आप कंप्लीट करो, ताकि क्या होगा, या मराठी हिंदी इंग्लिश को भी आपको इंपॉर्टेंस देना है. उसमें होगा क्या कि आपके सारे सब्जेक्ट्स का आपका पढ़ाई ठीक से होते रहेगा. एक ही सब्जेक्ट को लेके मत बैठो कि हफ्ता भर मैंने सिर्फ साइंस ही किया. वैसा नहीं होगा, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स आपके इग्नोर हो जाएंगे, निगलेक्ट हो जाएंगे. सो वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव इंपॉर्टेंस टू एवरी सब्जेक्ट. आइडेंटिफाई योर प्राइम टाइम. व्हाट इज प्राइम टाइम? प्राइम टाइम मतलब क्या कि एक ऐसा टाइम जब आप एकदम अच्छे से अलर्ट रहते हो, भी आपका अच्छे से मन लगा रहता है, तो टाइम होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उसमें आप आपके डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स का स्टडी कर सकते हो. ओके, सो स्टडी डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स ड्यूरिंग दैट टाइम. तो किसी का मॉर्निंग में होता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मॉर्निंग में छोड़ के पढ़ाई करो अच्छे से होगा, करेक्ट. बट किसी किसी को नहीं होता है वो. बाद में अगर सुबह जल्दी उठ गया तो दिन भर वो सोते रहते हैं.
वैसे नहीं करना है, आपका खुद का टाइम आइडेंटिफाई करना है, किसी का मॉर्निंग में होगा, किसी का नाइट में होगा, किसी का आफ्टरनून में होगा। जब भी आपका टाइम आपको लगता है कि ये टाइम मेरा एकदम अलर्टनेस रहता है, तो मैं ज़्यादा अलर्ट रहता हूँ, तो ऐसे टाइम में आपको डिफिकल्ट सब्जेक्ट, जो आपका डिफिकल्ट सब्जेक्ट है उसका प्रिपरेशन तभी करना है। तभी आपको क्या होगा, आपका जो अलर्टनेस है वो अच्छा रहेगा, आप जल्दी से ग्रास कर पाओगे और आपका ज़्यादा टाइम तक वो ध्यान में रहेगा। ठीक है। और जो आपको लगता है कि मेरे ये आसान सब्जेक्ट है, मुझे इसमें अच्छे से पढ़ाई होती है, मुझे मन लगता है, तो ऐसे जो आपका टाइम जब भी आप लेजी रहते हो तो उस टाइम पे उसकी पढ़ाई करो। ऐसे प्लान करना है, ऐसे टाइम टेबल आपको बनाना है। ठीक है। देन डोंट प्रिपेयर अ वेरी स्ट्रिक्ट टाइम टेबल। स्ट्रिक्ट मतलब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, चलो एकदम टाइम टेबल बना देते हैं कि मैं 7 बजे उठूंगा, उसके बाद मैं ब्रश करूंगा, ये करूंगा, उसके बाद मैं पढ़ाई करने बैठूंगा, नाश्ता करूंगा। ये क्या होता है कि ये कभी फॉलो होने वाला टाइम टेबल नहीं है। ये बहुत स्ट्रिक्ट बना के रखते हैं, 2-3 दिन का नाटक होता है, उसके बाद वो भूल जाते हैं और ये टाइम टेबल कभी फॉलो नहीं होता। तो ऐसे नहीं करना है, स्ट्रिक्ट नहीं बनाना है, कि आपको देखना है कि आपको फ्लेक्सिबल रखना है, कि जब भी आप सपोज बोला है कि मैं 4 घंटा स्टडी करूंगा, लगातार 4 घंटा तो कोई स्टडी करता नहीं, उसमें आपको ब्रेक लेना है, 10-15 मिनट का ब्रेक लेना है। और ब्रेक उतना ही होना चाहिए, 10-15 मिनट का। उसमें आप मोबाइल देखते रहोगे तो 10-15 मिनट से 1-2 घंटा हो जाएंगे। ऐसे नहीं करना। ठीक है। तो डोंट प्रिपेयर स्ट्रिक्ट टाइम टेबल, फ्लेक्सिबल रखो। सपोज आपने बोला है कि मुझे 7 दिन में पढ़ाई करनी है, तो 8 दिन रखो या 7.5 days रखो, ताकि आपका अगर 7 दिन में नहीं हुआ तो आप हाफ डे एक्स्ट्रा रख के कंप्लीट कर सकते। ठीक है। प्रिपेयर अ टाइम टेबल दैट इज इजियर टू फॉलो, कि आपको फॉलो हो सके वैसे ही बनाओ। जैसे मैंने बोला कि स्ट्रिक्ट एकदम आपने बनाया, बाद में फॉलो ही नहीं हुआ, वैसे मत करो। कि जब भी आप टाइम टेबल बनाओगे या जब भी कुछ प्लान करोगे, वो पहले दिन से एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो 2-3 दिन अगर आपने ट्राई किया तो आपको लगेगा अरे ये होगा ही नहीं। ऐसे नहीं करना है, करते रहना है, उसको कंप्लीट करने का कोशिश करना है। अगर आपने 90% भी अचीव कर लिया तो बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है। तो धीरे धीरे वो अचीव होगा। तो कम से कम 15 to 20 डेज वो अचीव करने का कोशिश करो। 15 to 20 डेज के बाद आपको उसकी आदत ही लग जाएगी और आप आसानी से फॉलो करोगे। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक अ टाइम टेबल दैट इज इजियर टू फॉलो। इतना भी लेजी वाला नहीं बनाना है, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करने का कोशिश करना है, लेकिन इतना भी स्ट्रिक्ट नहीं कि आप कट टू कट आपने बनाया कि मैं इतना ही करूंगा, ऐसे करूंगा, ऐसे नहीं होता। ठीक है। क्योंकि कभी कभी आपका दूसरे रीजन की वजह से आपका टाइम दूसरे चीजों में इन्वेस्ट हो जाएगा, तो आपका पढ़ाई नहीं होगा। तो ये ऐसे होते रहता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करने का कोशिश करना है। ठीक है। और जब भी टाइम टेबल बनाओगे उसमें रिवीजन के लिए टाइम देना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपने हफ्ता भर क्या किया, ये आपको रिवाइज करना ही पड़ेगा कुछ दिन बाद, नहीं तो आप भूल जाओगे। ठीक है। जैसे कि जो 10th का एग्जाम होता है उसमें पूरा सिलेबस आता है, पूरा बुक आता है, तो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में जो पढ़ा था, फर्स्ट यूनिट टेस्ट में जो पढ़ा था, वो लास्ट में भूल जाओगे। तो उसको बार बार रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन कभी होगा जब भी आपकी एग्जाम होती है, स्कूल में कोचिंग क्लास में आपका रिवीजन हो सकता है, या फिर आप खुद भी रिवीजन कर सकते हो। ठीक है। तो टाइम टेबल बनाते वक्त रिवीजन का भी ध्यान देना है। सो दिस इज द वीडियो। सो ये जो मैंने बात कही वो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो और आपका टाइम टेबल बना सकते हो। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू यू। You have understood, you have liked this video, give a like. You can share this video with your friends. You can subscribe for more videos. Thank you for watching.